हेलो प्यारे एटीपियंस, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एटीपी स्टार फैमिली, अगेन वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फास्ट रिवीजन सीरीज। बहुत कम टाइम में आज हम वेक्टर 3D का बहुत सारा तामझाम सीखने वाले हैं, बट पहले लेके प्रभु का नाम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, शुरू करते हैं आज का काम। सीधे बिजनेस पे आते हैं, नो इधर उधर की बातें। देखो, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक वेक्टर गिवन है हमें अल्फा, एक वेक्टर गिवन है बीटा। लेट बीटा वन बी पैरेलल टू अल्फा। तो भाई आपको कोलिनियर वेक्टर्स की कहानी पता है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर दूसरा का लैम्डा टाइम्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। रख लो, बीटा पता है, इसमें हमें बीटा पता है और अल्फा पता है, ठीक है। बीटा टू भी परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज बीटा टू डॉट अल्फा इक्वल टू 0 होगा, राइट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो वेरिएबल्स कितने हैं? बीटा वन, बीटा टू एंड लैम्डा, और इक्वेशन अभी दिख रही हैं दो, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, इक्वेशन थर्ड गिवन है, वो क्या है? बीटा इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू। बीटा टू डॉट अल्फा 0 दे रखा है, तो बस बीटा टू की वैल्यू डाल दो। बीटा टू इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा वन, इसको यहाँ पटको, देखो बीटा माइनस बीटा वन डॉट अल्फा। तुरंत आप जैसे ही यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करोगे, बेटा बीटा वन को पुट करोगे लैम्डा अल्फा, लैम्डा आ जाएगा। इतना तो प्यारे बच्चे करोगे ना, मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी, आपको क्या क्या सिखा दिया इसमें, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के संग डॉट लेते हैं तब कैसे चीज़ें होती हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया जो बहुत बार जेईई मेंस में आ चुका है, इस साल भी आया है जनवरी अटेम्प्ट में, एंड बहुत हाई प्रोबेबल है सेकेंड अटेम्प्ट में भी आने का, ठीक है। तो यहाँ से आपने बीटा की वैल्यू डाल दी और बीटा वन को डाल दिया लैम्डा अल्फा डॉट अल्फा वेक्टर इक्वल टू 0। अब लैम्डा आप निकाल लेंगे। सर हम आंसर कैसे चेक करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों क्वेश्चंस की आंसर की पड़ी है, वो आप चेक कर लीजिएगा वहां से, क्योंकि क्वेश्चन बेटा आप ही को सॉल्व करने हैं, तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये देखो, ये वेक्टर लाइन में भी आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली स्ट्रेट लाइन में भी आता है, ठीक है। देख, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? लाइन वन, लाइन टू, वेक्टर वाली लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत चालाकी से लिखेंगे। अभी पहली लाइन पे पॉइंट बोलो बेटा 2, -1, 6। दूसरी पे बोलो 6, 1, अब देखो ये सिमेट्रिकल फॉर्म दे रखा है, सिमेट्रिकल फॉर्म में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो इसको यहीं के यहीं ठीक कर लो। समझ पा रहे हो बात को? जल्दी करो, ठीक है। तो 6, 1, -8 यहां हो गया। अब इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख लो 3, 2, 0, और इसका भी लिख लो 3, 2, 2, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल, ये इनको अब दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है वो ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये लेट्स से पॉइंट ए था, ये लेट्स से पॉइंट बी था, तो ये है ए बी। इसका आपको लेना है प्रोजेक्शन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। किसके अलोंग लेना है प्यारे बच्चे? सर कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो कॉमन नॉर्मल दो वेक्टर्स का कैसे निकलता है? सर हमें पता है ए क्रॉस बी से, यानी कि अगर इसको हम पी वेक्टर बोल दें, इसको क्यू वेक्टर बोल दें, तो पी क्रॉस क्यू से ये निकलेगा। यानी कि अब हमें सिर्फ इतना सीखना है, सर अगर हमें प्रोजेक्शन लेना आ जाए तो हम इसे फोड़ देंगे। जल्दी से बोलो यस। तो अब देखो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू, लेकिन नीचे बच्चे इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, है ना। अब इसमें ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नहीं है, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड है। बहुत ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का ए का बी पे क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी कैप। समझ में आई बात?
अब इसमें देखो आपको ए पता है, बी पता है ना, ये पॉइंट है ए वेक्टर, ये पॉइंट है बी वेक्टर, पी पता है, क्यू पता है, तो क्या प्यारे बच्चे अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकलेगी? जल्दी से बोलो यस निकलेगी सर। देखो समझो, फिर अगले पे चलते हैं। इसमें हमने इतनी सी देर में क्या क्या सीख लिया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालना सीख ही लिया, दो वेक्टर्स के उनका कॉमन नॉर्मल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी रिवाइज करा दिया। ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये भी याद करा दिया वापस से आपको। तो बहुत सारा जूस इसमें मिल गया एंड प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं वो भी सीख लिया। ठीक है, देख लो, कंप्लीट कर लेना। आंसर की आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले पे। ये देखो, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें ना 3 क्वेश्चन होंगे एक साथ। कैसे? देखो, एक लाइन गिवन है, पॉइंट है -3, 2, 3 और ये गिवन है 3, 3, -1 और ये वो मांग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बेटा 3 चीजें करेंगे। एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, तभी तो बच्चे डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट के फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गई, नेक्स्ट डिस्टेंस हो गई और थर्ड इमेज हो गई। तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन से सीख लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा है, वो आपको ऑलरेडी आता है, आई नो दैट। ठीक है, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें करना क्या है? लेट्स से ये है पॉइंट ए और ये है पी वेक्टर, इसको हम m मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। फॉर सम लैम्डा, कोई लैम्डा अगर हम माने तो m वेक्टर क्या होगा बच्चे, a प्लस लैम्डा टाइम्स p, हाँ या ना? क्योंकि वो उस लाइन पे है ना बच्चे। जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है y = x+1, तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट लूंगा तो वो पॉइंट कैसा होगा, a, a+1, हाँ या ना? यस होगा। ठीक है, डन है। अब हमें क्या करना है, m का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, अगर हम mp वेक्टर और ये जो डायरेक्शन वाला p वेक्टर है, mp वेक्टर डॉट p वेक्टर, ये 0 आएगा, हाँ या ना? जल्दी से बोलो यस सर। ठीक है, तो p माइनस m डॉट p इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, p का पॉइंट का वेक्टर पता है आपको। ठीक है, m की आपको कहानी पूरी की पूरी ये रही, a प्लस लैम्डा p, और p आपको ऑलरेडी मालूम है, तो क्या लैम्डा नहीं निकलेगा? सर बिल्कुल निकलेगा, निकालेंगे और फोड़ेंगे भी इसको पेपर में आया तो। ठीक है, यहां से आपके पास लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और इमेज के लिए क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे कहीं 1 सेकेंड, यहाँ कहीं है p डैश इमेज, तो इमेज के लिए क्या करेंगे हम, p प्लस p डैश बाई 2 इक्वल्स टू m, और इसे सॉल्व कर देंगे, बस खत्म बात। ये तो हमें स्ट्रेट लाइन से भी मालूम है। तो अब देखो, आराम से समझ आई कि नहीं आई चीज़? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी आ गया, डिस्टेंस निकालना भी आ गया और इमेज निकालनी भी आ गई। कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर। अच्छा, लाइन अच्छी कर दूं? रुको, लो, जैसा आप बोलो प्यारे बच्चे। अब लग रहा है बॉक्स सुंदर? हाँ सर, अब बढ़िया, एकदम चटैक लग रहा है हमारी तरह। बहुत बढ़िया टीपीएन, बहुत अच्छे, क्लैरिटी है। देख लो, वीडियो पॉज करके, सिर्फ 2-2 मिनट लगेंगे बच्चे समझने में, 2-2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। बस 2-2 कर लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे सारे, और आपकी में हो सकता है चारों भिड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेक्टर 3D से आपको पता है हर शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे ही आए हैं। एक रह गया मजेदार, वो और बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, a वेक्टर, b वेक्टर, b2 वेक्टर्स इफ c इज अ वेक्टर सच दैट, ये है वो बड़े काम का कॉन्सेप्ट, अभी समझाता हूं। एंड दिस, देखो, जब भी आपको ऐसा कुछ गिवन है,
बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0, यानी कि बी क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब बच्चे अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है इसका मतलब वो पैरेलल है, ये हमें मालूम है, यानी कि c माइनस ए इक्वल टू मैं लैम्डा बी लिख सकता हूँ, यस और नो। क्वेश्चन 1 में क्या बताया, वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, हाँ या ना, होता है ना। तो c माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा बी हो गया। अब देखो इसकी स्ट्रक्चरिंग ही ऐसे होती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना ही करना है। फर्स्ट स्टेप जैसे ही हुआ उसके आगे होता है सेकेंड स्टेप, जहाँ होती है कंडीशन। यहाँ से क्या आ गया, c इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और गिवन क्या है, c डॉट ए इक्वल टू 0, बस पुट कर दो a प्लस लैम्डा बी डॉट ए इक्वल टू 0। अब देखो a मालूम है, b मालूम है, मजे आ गए। अब एक और मजेदार चीज बताता हूँ टाइम बचाने की। देखो जब ये लिखोगे ना आप a प्लस लैम्डा बी, इसे कैसे लिखना, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स b है ना, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 और डॉट, इस पर लाइन बना देते हैं थोड़ी सी, डॉट किसके साथ है, a के साथ, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा प्यारे बच्चे, कोई आई के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में प्लस लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, अब कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए फास्ट रिवीजन सीरीज़ में। एंड अगर आपको मज़ा आया है, जो मुझे मालूम है आया ही होगा, तो फुल जोश में लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।